नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। दार्चुला में जीप दुर्घटना में मृत्यु भेल सबक 11 गोटे के शनाखत। सप्तरी में ट्रक से मोटरसाइकिल के ठक्कर, 1 गोटे की मृत्यु। पूर्व उप प्रधानमंत्री अधिकारी के स्वास्थ्य अवस्था गंभीर, वेंटिलेटर पर राखल गेल। संविधान संशोधन प्रति अपना प्रतिबद्ध रहल कांग्रेस सभापति देवा के कथन, मधेसी के अधिकार कुंठित होबा नहीं देबाक वचन। प्रदेश लोक सेवा आयोग आधार आ मापदंड संबंधी विधेयक प्रतिनिधि सभा से स्वीकृत। आ देश में ईमानदार नेता सब नहीं रहल, पूर्व राष्ट्रपति यादवक दावी। पहिनका नेता सब जका अखुनका नेता ईमानदार नहीं रहल कथन। आब समाचार विस्तार में। दार्चुला में भेल जीप दुर्घटना में पेड़ का जान गुमौने 11 गोटे के शनाखत भेल अछि। शुक्र के रात दार्चुला सदर मुकाम खलंगा बाजार से दूहो गांवपालिका के हिकिला दिस जा रहल म1 ज 280 नंबर के जीप राता काड़ा में दुर्घटना भेला से 11 गोटे की मृत्यु भेल छल। जीप में सवार 12 गोटे में से 1 गोटे गंभीर घायल अछि। जीप दुर्घटना में पेड़ का मृत्यु होबला में दूहो गांवपालिका वड़ा नंबर 2 हिकिला के 41 वर्षक कल्याण सिंह बड़ाल, हुनक 15 वर्षक बेटी निर्मला बड़ाल आ वही स्थानक 35 वर्षक पारुली धामी रहल अछि। तहिना दूहो गांवपालिका वड़ा नंबर 1 के 24 वर्षक धन बहादुर बम, 45 वर्षक गोमती बम, 71 वर्षक धना बम आ 53 वर्षक मानमती भट्ट के सेहो दुर्घटना में मृत्यु भेल अछि। तहिना क दूहो गांवपालिका वड़ा नंबर 4 के अंदाजी 55 वर्षक अमरा बम, 7 वर्षक आयुषा बम, बैतरडी दौगाड़ा केदार गांवपालिका 6 सिद्धड़ के प्रताप चंद आ 21 के स्नेहा बम के सेहो सब पहचान भेल अछि। दुर्घटना में जीप चालक दीपक सिंह धामी घायल भेल अछि, हुनक अवस्था गंभीर रहल अछि। जीप करीब 300 मीटर नीचा महाकाली नदी कात में खसल छल। एम्हर सप्तरी बकधुआ सड़क खंड में ट्रक मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आइ भेल दुर्घटना में सप्तरी के बोदे बरसाइन नगरपालिका वड़ा नंबर 1 धनगढ़ी के 39 वर्षक कपूर देवी मंडल के मृत्यु भेल अछि। पूर्व से पश्चिम दिश आबि रहल को 5 प 1687 नंबर के मोटरसाइकिल के ट्रक ठक्कर देने छल। 42 वर्षक दुर्गानंद मंडल आ हुनक बेटा 12 वर्षक चेत नारायण मंडल सामान्य घायल भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौलक अछि, ट्रक पछाड़ी से मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। पूर्व उप प्रधान तथा अर्थ मंत्री भरत मोहन अधिकारी के स्वास्थ्य अवस्था बहुत गंभीर बनैत गेल अछि। पूर्व मंत्री अधिकारी के इलाज भ रहल हेम्स अस्पताल आइ पत्रकार सम्मेलन कऽ हुनक स्वास्थ्य अवस्था विषय में जानकारी करौलक अछि। अस्पताल अधिकारी के संपूर्ण महत्वपूर्ण अंग काज करऽ छोड़ैत गेल आ अखन वेंटिलेटर में रहि कऽ कृत्रिम श्वास प्रश्वास देबा काज भ रहल जनौलक अछि। 24 घंटा एम्हर पेशाब सेहो नहि भेला सँ हुनक स्वास्थ्य अवस्था गंभीर आ चिंताजनक रहल अस्पताल जनौलक अछि। श्री भरत मोहन अधिकारीज्यू चाहिँ विगत 3 हप्तादेखि यस अस्पतालमा उपचार हुनुहुन्छ। उहाँको अहिलेको स्वास्थ्य अवस्था निकै गम्भीर रहेको छ। उहाँ फोक्सो र मुटुको समस्या भई यस अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो। चिकित्सा विज्ञान अनुसार सम्पूर्ण उपचार विधि अपनाउँदा समेत उहाँको स्वास्थ्य अवस्था विगत केही दिनदेखि खस्किँदो स्थितिमा रहेको छ। आजको अवस्था अनुसार उहाँको सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूले काम गर्न छोड्दै गएको देखिन्छ र उहाँलाई कृत्रिम श्वासको लागि भेन्टिलेटरमा राखिएको छ। रक्तचाप बढाउने औषधिहरूको प्रयोग गर्नु परेको छ। विगत 24 घण्टादेखि पिसाब भएको छैन र समग्रमा हाम्रो सम्पूर्ण प्रयासका बावजुद उहाँलाई बचाउन सक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ र अहिलेको यस दुःखद घडीमा हामी उहाँलाई सजिलो बनाउने उपचारहरू गरिरहेका छौँ।
फेफड़ा आ हृदय में समस्या देखल गेला बाद पूर्व मंत्री अधिकारी के 3 हफ्ता से हेम्स अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। एहि बीच अधिकारी के स्वास्थ्य अवस्था गंभीर बनैत गेला बाद सरकारक मंत्री, नेकपा के नेता कार्यकर्ता तथा शुभचिंतक सब अस्पताल पहुंच कऽ हुनक स्वास्थ्य लाभक कामना कयलक अछि। कानून मंत्री भानुभक्त ढकाल, श्रम मंत्री गोकर्ण बिष्ट, नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, नेता वामदेव गौतम, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ लगायत नेता सब अस्पताल पहुंच कऽ अधिकारी के स्वास्थ्य अवस्था के जानकारी लेलक अछि। अस्पताल में परिवारजन, नेता कार्यकर्ता तथा शुभचिंतक सभक भीड़ लागल अछि। प्रदेश 2 सरकार प्रदेश 2 के सरकारी कॉलेज में रहल छात्रावासक लेल 1-1 करोड़ विनियोजन कयने जानकारी देलक अछि। ऋषिवंश एकता सेवा समाज आइ जनकपुर धाम में कयने प्रथम वार्षिक साधारण सभा में प्रदेश नंबर 2 के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी सब के अध्ययन में सहजता के लेल सरकार प्रत्येक जिला के सदर मुकाम में रहल छात्रावास व्यवस्थापन कर 1 करोड़ रुपया विनियोजन कयने बतौलन। जब नाम पूछे है तो कहली हमार नाम प्रमोद सदा है, हमार नाम रामदयाल सदा है, तो कहते बुआ खाली में जातीयता और छुआछूत के संविधान में लिखला नहीं, लिखने है ऐसे नहीं लिखा है, सदियों से लिखला है। जब तक अगर कार्यान्वयन में नहीं लौटे सही में खोखो नारा रहते, आये नहीं थे वोट पके के सिस्टम रहते। रारा बो कॉलेज धनसा जिला के सदर मुकाम में महतरी में देवे तो विशेषर यादव 12% हम सब जिला के डाटा ले पुरान कॉलेज सरकारी कॉलेज सदर मुकाम में के द्वारा प्रत्येक बड़े के समय में यह पीड़ा देख कर स्टूडेंट के डेडिकेशन देख कर अपन क्षमता अनुसार +2 पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लेके अगर पढ़ाई के क्षमता नहीं है तो द्वारा प्रत्येक जिला के सदर मुकाम में सरकारी कॉलेज में सब जगह हॉस्टल है व्यवस्थित करे के लागी आके 1 करोड़ रुपया विनियोजन भेल। मंत्री यादव दलितक अधिकार संविधान में मात्र लिखकर नहीं हेबाक कहैत व्यवहार में सेहो लागू कयल जेबाक बतौलनि। ओ बहुत बेर सरकार परिवर्तन भेला पर मुसहर समाजक अवस्था बदल नहीं सकल सेहो बतौलनि। कार्यक्रम में नेपाल राष्ट्रीय मुसहर समाजक अध्यक्ष चंदेश्वर सदा छुआछूत जेहन जातीय तथा सामाजिक विभेद के अंत कयल जेबाक धारणा रखलनि। विवेक केना हटते, निश्चित रूप से विवेक केना हटते से हम आग्रह करें कि सब समाज के सब अगुवा के पत्रकार बंधु के कर्म चला दे रहे। खाली राजनीतिक में मात्र यहाँ आगाड़ी बढ़ रहे नेपाल राजनीति में फर्क कमा रहे। सामाजिक मूल्य मानता कहाँ आपके पास? यदि सामाजिक मूल्य मानता हमरा सके समान हक अधिकार यदि नहीं मिलते तो भाषा के लिए हम सब हमरा सबके व्यवस्था में हमसे चाहिए ई व्यवस्था चेंज हम सब करे से हम हमरा सबके चेतावनी देले चाहिए। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के सांसद मंजू यादव, लक्ष्मी सदा, देव नारायण सदा के संगे विभिन्न जिला सयाल मुसहर समुदायक व्यक्ति सभक उपस्थिति छल। ऋषिवंश एकता सेवा समाज विदेश गेल सब उपलब्ध करौने रकम से विभिन्न जिला में रहल मुसहर समाजक बाल बालिका के शिक्षा में पहुंचक लेल शैक्षिक सामग्री सब सेहो बाँट दियल अछि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देउवा संविधान संशोधन में अपना सब प्रतिबद्ध रहल बतौलन अछि। जनकपुर धाम में आए मैथिली विकास कोष कयने जनकपुर साहित्य कला तथा अंतर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव उद्घाटन समारोह में सभापति देउवा मधेसी के भावना के कदर करैत संविधान में रहल त्रुटि सब के सुधार कर अपना सब प्रतिबद्ध रहल बतौलन अछि। मधेसी के इच्छा अनुसार बीतल समय में संविधान संशोधन के लेल अपना सब प्रयास कयने स्मरण करैत ओ मधेसी के अधिकार कुंठित होबह नहीं देबाक वचन देलनि।
सभापति देवा नेपालक साहित्य में मैथिली भाषा के बहुत योगदान रहल सेहो चर्चा कयलनि। कार्यक्रम में कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि प्रदेश नंबर 2क नाम मिथिला भोजपुरा राखल जेबाक दोहरौलनि। मिथिला भोजपुरा बाहेक कोनो नाम एहि पवित्र धरती के लेल उपयुक्त नहीं हेबाक हुनक तर्क अछि। नेपाली भाषा का सब 400 प्रदेश के लिए सही है, लेकिन 2 नंबर प्रदेश में पहला अपन भाषा प्रादेशिक भाषा नहीं भी लोग चाहिए और पहला 2 नंबर प्रदेश के नामाकरण के बारे में चर्चा शुरू है। हम प्राप्तता के साथ बड़ा आधिकारिक रूप से कहा जाए प्रदेश के नाम प्रदेश के नाम है भोजपुर भाषा के प्रभुत्व थे, मिथिला भोजपुरा रखे जा सकते थे। अगर पूर्ण नाम धरती के लिए, जगह के लिए, संघीय सिद्धांत के लिए यहाँ पे सांविधानिक नहीं होते, आधिकारिक नहीं होते, मान नहीं होते। उपसभापति निधि नेपालक दोसर सबसे बेसी बाजल जायवला मैथिली भाषा के संविधान में सूचीकृत करेबाक अभियान में लागल सेहो बतौलनि। कार्यक्रम में मैथिली संस्कृति संबंधी नृत्य प्रस्तुत कयल गेल छल। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा सनातन हिंदू राष्ट्र स्थापना के लेल चैत से सड़क संघर्ष करबाक चेतावनी देलनि अछि। पार्टी के मेची महाकाली राष्ट्रीय स्वाभिमान यात्रा के क्रम में आई सिरहा के मिर्चया में पत्रकार सम्मेलन का अध्यक्ष थापा चैत महीना से हो वाला सड़क संघर्ष हिंदू राष्ट्र स्थापना करबाक दावी केलनि अछि। ओ सनातन धर्म खतरा में रहला से धर्मनिरपेक्षता के खारिजी क हिंदू राष्ट्र घोषणा कयल जबाक तर्क केलनि। अध्यक्ष थापा संसद में अपन पार्टी के बहुमत नहीं रहला से सड़क आंदोलन से हिंदू राष्ट्र स्थापना करवा कहत संघर्ष में सहयोग कर सब संग आग्रह समेत केलनि। देश में हिंदू राष्ट्र कायम कयल जेबाक संहिता के विषय में राष्ट्रीय जनमत संग्रह कयल जेबाक सहित के 22 बुंदा के मांग रख प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ज्ञापन पत्र बुझौने कहत अध्यक्ष थापा फागुन में शांत धैर्य स्वाभिमान यात्रा मार्फत दबाव सिर्जना केला पर मांग पूरा नहीं भेला पर चैत से देशव्यापी सड़क संघर्ष में उतरबाक चेतावनी दिलनि। ओ 2047 साल एम्हर सार्वजनिक पद में बैसल व्यक्ति के संपत्ति जांच कर तथा वाइड बॉडी विमान प्रकरण आ एनसेल करक विषय में जांच कर दोषी के कार्रवाई कर मांग समेत केलनि। मधेशवादी दल संविधान संशोधन में सरकार में सहभागी भेल चर्चा करैत ओ अपन पार्टी सरकार में नहीं जेबाक स्पष्ट केलनि। ताप्लेजुम से बहुत दिन से शुरू भेल रापरपा के मेची महाकाली राष्ट्रीय स्वाभिमान यात्रा आई सिराहा के लहान गोल बाजार चोहरवा सिराहा सदर मुकाम कल्याणपुर आ मिर्चया होइत धनुषा प्रस्थान कयलक अछि। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। प्रतिनिधि सभा प्रदेश लोक सेवा आयोग आधार आ मापदंड निर्धारण विधेयक स्वीकृत कयलक अछि।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के दिश से कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री भानुभक्त ढकाल प्रस्तुत केने विधेयक के बैसार सर्वसम्मति से स्वीकृत कयलक अछि। मंत्री ढकाल प्रदेश में लोक सेवा आयोग के सहज रूप में काज करबाक वातावरण बनेबाक लक्ष्य के संग ई विधेयक आनने बतौलन। ओ आयोग सब में एकरूपता आना आ प्रदेशक लोक सेवा संघीय लोक सेवा आयोग संग सहयोग मांगला पर उपलब्ध करबाक व्यवस्था रहल अछि। विधेयक के सिद्धांतिक पक्ष में अपन अभिमत व्यक्त करैत सांसद पुष्पा भूषाल प्रदेश सरकार गठन भेला 1 वर्ष से बेसी समय बाद प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन संबंधी कानूनी व्यवस्था करऽ लागल में सरकार के धन्यवाद देलनि। ओ निष्पक्षता के प्रदेश लोक सेवा आयोग से सेहो ध्यान देल जेबा में जोर देलनि। सांसद प्रेम सुवाल प्रदेश सरकार के लोक सेवा आयोग गठन करबाक अधिकार देनाई के संगे कानूनी व्यवस्था कैल जेबाक मांग करैत प्रदेश भीतर के जनता मात्र एहि में प्रतिस्पर्धा करऽ पयबाक व्यवस्था कैल जेबाक जिक्र केलनि। ई विधेयक ऊपर सांसद सब प्रेम सुवाल, पुष्पा भूषाल, कृष्ण भक्त पोखरेल धारणा व्यक्त केने छलथि। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लाल बाबू पंडित संघीय निजामती ऐन के विरोध नहीं कर चेतावनी देलनि अछि। संघीय निजामती ऐन के विरोध करैत सरकारी चिकित्सक सब अस्पतालक सेवा बहिष्कार कऽ रहल समय मंत्री पंडित ओना नहीं कर सचेत करौलनि अछि। आइ काठमांडू भेल कार्यक्रम में ओ संघीय संसद से सर्वसम्मति में पारित कयल गेल ई ऐन के विरोध ककरो से करऽ नहीं मिलबाक बतौलनि। अखन धरि 48,000 कर्मचारी के 3 तह में समायोजन कयल गेल कहैत ओ आब कर्मचारी समायोजन के काज के जल्दीए पूर्णता देबाक सेहो दोहरौलनि। किनभने विभिन्न ठाउँमा गएर मैले त संघीय निजामतीको पनि छिटो चाहिँ अध्यादेशबाटै ल्याउन कोसिस गरेको थिएँ, तर अध्यादेश यो गैर लोकतान्त्रिक, गैर प्रजातान्त्रिक, गैर संवैधानिक अनि अध्यादेश ल्याएर त्यही अध्यादेश सर्वसम्मतमा पास भएको छ अनि प्रतिष्ठापन विधेयक पनि सर्वसम्मत पास भएको छ। इस्युमा त केही रहेनछ, इस्युमा त केही पनि रहेनछ। यदि समायोजन अध्यादेश लिएर काम सुरु नगरेको भए यो वर्ष पनि समायोजनको थालनी पनि हुने थियो। अहिले बिहान आजको दिन पनि बिहान 8 बजेदेखि राति 8 बजेसम्म 9 बजेसम्म चाहिँ एक किसिमले तालचा लाएर चाहिँ काम गराइरहेको छु र हरेक दिन 8 बजे मका रिपोर्ट पुग्छ। हिजोसम्म 48,000 को समायोजन टुङ्ग्याइसके। कोसिस त मैले चाहिँ फागुन 3 गते नै अन्तिम सकिन्छ कि भनेर, तर लागेको बिग्रेको बानी पनि छ नि हाम्रो ब्युरोक्रेसी भित्र के छ त यहाँहरूलाई सबैलाई। मंत्री पंडित सरकार प्रदेश और स्थानीय सरकार के कमजोर बनाव नहीं चाहने सेहो स्पष्ट केलनि। ओ संघीय सरकार अपन कानून बनौला बाद प्रदेश आ स्थानीय तह के सेहो आवश्यक कानून आ वित्तीय हस्तांतरण लगायत के सब काज पूरा करबाक सेहो बतौलनि। प्रदेशलाई कमजोर, स्थानीय तहलाई कमजोर, स्थानीय सरकारहरूलाई कमजोर बनाउन चाहँदै अलि उल्टो सुरु भयो। कानून पहिला संघको बन्नुपर्छ, त्यसपछि प्रदेश अनि स्थानीय। तर हामी कहाँदेखि सुरुवात गर्यौं? निर्वाचन पहिला स्थानीयदेखि सुरु गर्यौं, कानून बनाइदिनु पर्ने संघले, संघको निर्वाचन पछि भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय तहका जति पनि 753 देखि लगायत हुनुहुन्छ हाम्रो त 2 वर्ष जान थाल्यो, मूल्याङ्कन 0 हुन थालिसक्यो अनि संघले चाहिँ हामीलाई सहयोग छिटो नगर्ने हो भने हामी परिणाम कसरी हुन्छ? असफल जनप्रतिनिधिको रूपमा जान्छौँ कि भने पीडा त्यहाँ हुन्छ। को ड्राफ्टदेखि संसदसम्म पुर्याउनु पर्यो भने कति लाग्छ? म पहिलो पटक मन्त्री हुँदाखेरि निजामती सेवा ऐनको 4थो संशोधन
प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने बेलासम्म 17 महिना लाग्यो। अहिले यस पटकमा आउन मन्त्री पण्डित पहिने स्थानीय तहक निर्वाचन भेलासँ एकर लेल आवश्यक जनशक्ति लगायत के व्यवस्थापन कर विलम्ब होबऽ लागल सेहो बतौने छलथि। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राम वरण यादव देश में ईमानदार नेता सब नहीं रहल दावी केलनि अछि। पूर्व राष्ट्रपति यादव मनमोहन अधिकारी, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, बीपी कोइराला जेहन नेता सब केओ रहला पर अपना के देखाव सेहो चुनौती देलनि। आई दिल्ली बाजार बहुमुखी कैंपस के 39वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में ओ ठेकेदार आ पैसा ल क सांसद बनवा काज भ रहलासँ देश में ईमानदार राजनीति करयवला सभक अभाव रहल तर्क सेहो केलनि। पूर्व राष्ट्रपति यादव राजनीति ठीक नहीं भेलासँ देशक शैक्षिक क्षेत्र के सेहो उचित विकास हुआ नहीं सकल दावी केलनि। कार्यमा निरन्तर रूपमा राजनीतिक फिल्डमा जसको नाम सुन्दै तपाईँले चाहिँ कि सरलाई शिर निहुराउनुहुन्छ भन्नुहोस् त। मैले धृष्टता गरिरहेको छु। पूर्व राष्ट्रपति छु, यस्तो पब्लिकली मैले बोल्नु हुँदैन र मलाई लाग्छ पत्रकार भागिसक्यो होला तपाईँको, यो खालि फोटो हो। म बुझ्छु तपाईँको, त्यसैले बोल्न पनि सजिलो छ। त्यसले गर्दा छ भनेर पत्रकारलाई हात जोडिदिन्थे, बाबु नलेखिदिनु मेरो कन्ट्रोभर्सी चाहिँ नलेख जुन कहीँ देखेको बाँचे भने चाहिँ देशको लागि फेरि काम लाग्छु। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ कि आफ्नो भावनाले भने टेलिङ वान मैन द्याट यु हेभ, मैले भने मनमोहनजीको नाम भने या पुष्पलालजीको नाम भने या कृष्ण प्रसादको नाम भने या बिपी या गणेशमानजीको नाम भने तपाईँको शिर आफै नै हुन्छ। युवा अस्ति तपाईँको नयाँ पत्रिकामा छ चाहिँ युवराज गवालीको एउटा लेख छ। म जेलमा सँगै थिएँ 62को आन्दोलन र म धेरै उहाँहरू जस्तो जेल परेको छैन थिएँ, किन म 46मा जेल गएँ, 62मा के भन्छ राजाले जब टेकअप गरेर त्यसपछि जेल गए 3-3 र 62को जेलमा जुन थिए तपाईँको त्यस बेला युवराज गेवाली र म सँगै थिएँ काठमाडौँको त्यो पारागढको जेलमा। र पूर्व राष्ट्रपति यादव देशक भूगोल अनुकूल शिक्षा के आवश्यकता में सेहो जोड़ दिलनि। ओ विज्ञ सबक सुझाव लक देशक शिक्षा क्षेत्र के उचित विकास में सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाओल जेबाक सेहो बतौने छलथि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद धनुषा के कुर्था में सड़क विस्तार में अवरोध, किसी स्थानीयवासी के अवरोध के कारण विस्तार स्थगित। आ धुरमुस सुन्तली फाउंडेशन से चितवन में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रंगशाला निर्माणक लेल पाई जमा करबाक महाअभियान शुरू। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका फेर शुरू केने सड़क विस्तारक क्रम में कुर्था में अवरोध भेल छै। आई भिनसर उप महानगरपालिका वड़ा नंबर 21 के कुर्था के सड़क में पड़ा वाला घर तोड़ डोजर पहुंच छल, मुदा किसी स्थानीयवासी अवरोध केला बाद सड़क विस्तार स्थगित कयल गेल छै। एहि क्षेत्र में सड़क विस्तार में किसी स्थानीयवासी बाधक बनैत आयल वड़ा अध्यक्ष रामेश्वर महासेठ आरोप लगौलनि अछि। महासेठ विकासक काज में सबके सहयोग कर सेहो आग्रह केलनि। अपने के नाप नक्शा हम से राम चौक से रेलवे स्टेशन बनेलिए, जाके जे अपने के हम नक्शा अनुसार में काम के लिए हम अपनो जगह सब दे दिली बाटो में, जहाँ तक नक्शा में गए तहाँ तक बाटो में काम के लिए। तै के बाद बीच पॉइंट में से हम 42 फीट काम के लिए। एहि क्रम में स्थानीयवासी टायर बायर का किछ समय सड़क अवरुद्ध केने छल। तनाव बढ़ला बाद सड़क विस्तार कार्य स्थगित कयल गेल छै। धुरमुस सुन्तली फाउंडेशन चितवन में निर्माण कर लागल गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रंगशाला निर्माण के लेल पाई जमा करबाक महाअभियान शुरू कयलक अछि। नेपाल होटल तथा पर्यटन व्यवसाय महासंघ प्रदेश नंबर 2 गौतम बुद्ध रंगशाला निर्माण में सहयोग कर ई महाअभियान शुरू कयने महासंघ के अध्यक्ष हीरा गौतम जानकारी दिलनि। होटल में सेवा लेबा आव वाला सबसे सहयोगक लेल प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला के 500 होटल के काउंटर में चुक्का रखबाक आ जमा होवला रकम धुरमुस सुन्तली फाउंडेशन के हस्तांतरण करबाक गौतम जानकारी दिलनि। महाअभियान घोषणा कार्यक्रम में सहभागी फाउंडेशन के अध्यक्ष सीताराम
कटेल धुरमुस अपना सब अंतिम बेर सहयोग लेल हाथ फैलौने कहैत देश विदेश में रहल सब संग सहयोग लेल अपील कयलनि। एहिसँ पहिने 72 के बर्दिवास में दलित तथा पिछड़ल मुसहर समुदायक लेल फाउंडेशन एकीकृत नमूना मुसहर बस्ती बनौने छल। वही बस्ती के अध्यक्ष बिल्टू सदा आ मंजय सदाशिव रंगशाला बनाब सहयोग स्वरूप कटेल के 5-5 हजार रुपया हस्तांतरण कयलनि अछि। तहिना महाअभियान के घोषणा के सभा में प्रदेश नंबर 2 के होटल व्यवसायी तथा व्यापारी सब रंगशाला निर्माणक लेल 22,40,000 रकम फाउंडेशन के अध्यक्ष कटेल के हस्तांतरण कयलक अछि। 20 बीघा 6 कट्ठा जमीन में बन लागल रंगशाला के अखन डिजाइनक काज भऽ रहल आ अखन धरि रंगशाला निर्माणक लेल 5.5 करोड़ से बेसी सहयोग प्राप्त भऽ चुकल सेहो कटेल बतौलनि अछि। धनुषा के मिथिला बिहारी नगरपालिका कचुरी में सर सफाई कयल गेल अछि। ऐतिहासिक 15 दिनक मिथिला परिक्रमा आबय वाला 22 गते बुध दिन से शुरू भऽ रहल अछि। मिथिला बिहारी भगवानक डोला कचुरी से प्रस्थान करऽ लागल अछि। आइ परिक्रमा के मद्देनजर करैत भिनसर सर सफाई कयल गेल अछि। वड़ा अध्यक्ष जीवस यादव, मिथिला बिहारी मंदिर के महंत राम नरेश शरण, विभिन्न दलक नेता तथा कार्यकर्ता, स्थानीयवासी सहितक सहभागिता में सर सफाई कयल गेल अछि। पशुपति क्षेत्र विकास कोष महाशिवरात्रि के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल जानकारी देलक अछि। कोष आइ पशुपति परिसर में पत्रकार सम्मेलन कऽ महाशिवरात्रि पावनि के व्यवस्थित कर गठित विभिन्न उपसमिति अपन अपन कार्य संपादन पूरा कयने जनौलक अछि। कोष 3 स्थान से पशुपति दर्शन कर मिलबाक लाइन व्यवस्थापन कयने अछि। चाप पनि अहिले बढिरहेको छ र भूकम्प पश्चातको समयमा यस क्षेत्रमा भएका कतिपय पुनर्निर्माणका कार्यहरूले गर्दा पनि हामीलाई सहज व्यवस्थापनमा केही कठिनाइ थियो। तर यसपालि पुनर्निर्माणका कार्यहरूले धेरै सम्पन्न भइसकेका छन् र त्यो खालको अस्तव्यस्तता पनि अहिले छैन र समग्रतामा हामीले चाहिँ मूल रूपमा लाइन व्यवस्थापन अर्थात् दर्शनार्थीहरूले बढीभन्दा बढी दर्शनार्थीहरूले दर्शन गर्न पाउन् भन्ने ध्येय हाम्रो मूल रूपमा रहेको छ र त्यस्तै आएका साधु सन्तहरूको लागि उचित भोजन व्यवस्था र उनीहरूको सुरक्षाको पनि एउटा पाटो रहेको छ र लाखौँको सङ्ख्यामा दर्शनार्थी हुने हुनाले गर्दा र यस समग्र क्षेत्रमा चाहिँ सुरक्षा चुनौतीलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यी सम्पूर्ण पक्षलाई हामीले सम्बोधन गरिसकेका छौँ र हाम्रो सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न भइसकेको छ र हामी भोलिको दिनमा यस क्षेत्रमा पर्सि शिवरात्रिलाई मध्यनजर गरेर आउने दर्शनार्थीहरूको लाइन व्यवस्थापनको बारेमा हामी रिभ्यू गर्छौँ र त्यो दिनको लागि हामीहरू तयार छौँ। जति पनि दर्शनार्थी शिवरात्रि के अवसर में पशुपति आवाला श्रद्धालु भक्तजनक सुरक्षा के लेल नेपाल स्काउट सेहो 5,000 स्वयंसेवक परिचालन करबाक तथा डॉक्टर, नर्स आ बेड सहित नेपाली सेना के मूल स्वास्थ्य शिविर राखल जायत। कोष भक्तजन सबक सुरक्षा आ दर्शन के व्यवस्थित बनाब संगे आवास, भोजन, लाइटिंग, स्वास्थ्य वातावरण, सर सफाई, स्वयं सेवा परिचालन, साधु संत सेवा तथा प्रचार प्रसार के लेल 8टा उपसमिति गठन कयने अछि। कैलाश मुनि, भुवनेश्वरी, वज्रघर, राम मंदिर लगायत 5 स्थान में जूता चप्पल कक्ष के व्यवस्था सेहो मिलाल जायत। सवारी पार्किंग के लेल तिलगंगा पशुपति क्षेत्र विकास कोषक कार्यालय, महानगरीय प्रहरी वृत्त, ट्राफिक प्रहरी प्रभाग, गौशाला, शिफल, गुहेश्वरी कऽ 5 स्थान तोकल गेल अछि। सप्तरी के राज विराज में नवनिर्मित शनिदेव मंदिर में पूजा पाठ शुरू भेल अछि। आइ प्रतिमा स्थापना कऽ शनिदेव मंदिर में विधिवत पूजा पाठ शुरू भेल अछि। करीब 25 लाख रुपया के लागत में निर्माण कयल गेल मंदिर नगर के पहिल शनि मंदिर रहल अछि। राजविराज नगरपालिका वड़ा नंबर 7 में 4 धुर जमीन निःशुल्क उपलब्ध करौला बाद 5 वर्ष पहिने मंदिर निर्माण कार्य शुरू भेल छल। स्थानीयवासी के चंदा सहयोग से 25 लाख रुपया खर्च कऽ शनिदेव के मंदिर निर्माण कयल गेल। मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष उदय चंद्र जैन बतौलनि अछि। मंदिर में शनिदेव के प्रतिमा स्थापना करऽ से पहिने कलश यात्रा निकालल गेल छल। कलश यात्रा में सहभागी सब जलाशय से जल भरि कऽ बाजा सहित नगर परिक्रमा कऽ मंदिर धरि पहुंचल छल।
जनकपुर धाम स्थित श्री राधा कृष्ण सार्वजनिक पुस्तकालय के नया कार्य समिति चयन कयल गेल अछि। मुजेलिया स्थित पुस्तकालय में आइ भेल चुनाव में विद्याकर प्रसाद शाह के नेतृत्व में 11 सदस्यीय कार्य समिति चयन कयल गेल अछि। उपाध्यक्ष में राजकिशोर यादव, सचिव में राम स्नेही शाह, कोषाध्यक्ष में पंकज मिश्र आ सहसचिव में राम पीड़ित शाह रहल अछि। तहिना सदस्य सब में मेहुल प्रसाद यादव, राम जस यादव, संजय कुमार राय, भूपेंद्र कुमार राय, शंभु कुमार यादव आ अरुण कुमार यादव रहल अछि। जनकपुर धामक कदम चौक में श्री स्वीट्स नामक होटल के शुभारंभ कयल गेल अछि। जनकपुर धाम में आबय वाला पर्यटक सबके उच्च स्तर के सुविधा देबाक लेल श्री स्वीट के स्थापना केने संचालक नलिनी कर बतौलनि अछि। मिठाई के संगे कॉन्टिनेंटल खाना के सेहो व्यवस्था रहल होटल के अत्याधुनिक किसिम से संचालन कर खोजने सेहो ओ बतौलनि अछि। श्री स्वीट्स शुभारंभ कार्यक्रम में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह, उप प्रमुख रीता कुमारी मिश्र, पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह लगायत के सहभागिता छल। अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। दार्चुला में जीप दुर्घटना में मृत्यु भेल सभक 11 गोटे के शनाखत। सप्तरी में ट्रक से मोटरसाइकिल के ठक्कर, 1 गोटे की मृत्यु। पूर्व उप प्रधानमंत्री अधिकारी के स्वास्थ्य अवस्था गंभीर, वेंटिलेटर में राखल गया। संविधान संशोधन प्रति अपना प्रतिबद्ध रहल कांग्रेस सभापति देवा के कथन। मधेसी के अधिकार कुंठित होबय नहीं देबाक वचन। प्रदेश लोक सेवा आयोग आधार आ मापदंड संबंधी विधेयक प्रतिनिधि सभा से स्वीकृत। आ देश में ईमानदार नेता सब नहीं रहल, पूर्व राष्ट्रपति यादवक टिप्पणी। पहिनका नेता सब जका अखुनका नेता ईमानदार नहीं रहल कथन। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।